नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग योग दर्शन पे स्टडी कर रहे हैं और ये है इस पे 7वां वीडियो। योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 12 से 22 तक। दोस्तों, हमने व्हाट इज़ योग दर्शन, व्हाट इज़ द पर्पस ये जाना। हमने वृत्तियों के बारे में जाना। फिर हमने ये जाना कि व्हाट इज़ योर सॉफ्ट स्ट्रक्चर, एंड देन वी लर्न द प्रोसेस ऑफ योग दर्शन, चित्त वृत्ति निरोध, और फिर हमने ये चित्त का लय होना मोक्ष है, ये सब जाना। दोस्तों, एक चीज दोस्तों हमने जो बहुत जरूरी समझी कि द एंटायर योग दर्शन इज आल्सो टू बी नोन फॉर इट्स ब्रेविटी। पतंजलि इज कॉन्साइज एंड डायरेक्ट। पतंजलि एक चीज और साफ साफ ये कहते हैं दोस्तों कि यू हैव टू वर्क, देयर इज नो अदर वे। और जो इसकी डीपेस्ट थ्योरी है वो आज तक हमको दोस्तों ऐसी कुछ समझ में आई है कि जो वृत्ति है वो है लहर चित्त में से। दिस लहर इट रशेस towards the beach, and the entire darshan is to know it and to stop it. Friends, at Open Secret, you are all aware our main way is to cover all the aspects of the subject. That way we go in detail, and in other way we work on introducing it nicely, because हमें ये चीज़ साफ साफ मालूम है कि चलना तो यात्री को स्वयं ही है। Okay friends, with this little introduction we should get into the sutras as we have decided directly. Friends, प्लीज़ इस स्टेज पे ही इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दे दें। दोस्तों, सूत्र 12 से 16 ये 5 सूत्र जो हैं बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं दोस्तों। इनमें पतंजलि जी बात करते हैं द मीन्स टू कंट्रोल दीज चित्त वृत्तिस, हाउ टू पैसिफाई देम, what is the way to nirodh. So सूत्र 1.12 अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बस 2 शब्द, अभ्यास और वैराग्य, ये है निरोध। इन वृत्तियों के निरोध का तरीका, यही निरोध है दोस्तों। यही दोस्तों देवहूति को कपिल ने कहा था, यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। So the base has always remained the same. कोई मैजिक वाली बात नहीं है। अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि stresses the importance of abhyas and vairagya. He says that the vritti will cease
on their own accord once you perfect the twin arts of Abhyas and Vairagya. ऐसा है कुछ दोस्तों। मास्टर तरीके हैं ये दोनों, चाबी है ये दोस्तों, बस इस पे स्टे करना है हम लोगों ने। दोस्तों ब्रेविटी वाली बात, कॉन्साइज होने वाली बात अगले 2 सूत्र में अभ्यास को डिफाइन करते हैं और उनके अगले 2 सूत्र में वैराग्य को डिफाइन करते हैं पतंजलि महाराज। 13वां सूत्र, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। तो अभ्यास के बारे में, व्हाट इज अभ्यास? तो तत्र स्थितौ, वहां, जैसे यू आर दैट, स्थितौ स्टेशन हो जाओ, बैठ जाओ, यत्नों द्वारा, दैट इज अभ्यास। अभ्यास की डेफिनेशन है, being in that state of control, to be there, that is अभ्यास। यत्नों से ये समझिए कि it may be doing many kinds of efforts। तो साफ साफ बता रहे हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक तो आपने एक ट्रायल किया, काम हुआ या नहीं हुआ और बस, ये कुछ नहीं। यत्न तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? वृत्ति को कंट्रोल करने के लिए। फिर फ्रेंड्स ये 14वां 1.14, स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। 2 शब्द। Here he talks about what should be the nature of this अभ्यास, या अभ्यास को थोड़ा सा और इन्होंने इसमें डिफाइन किया है दोस्तों। ये दीर्घकाल, निरंतर और सत्कारा सेवत्यो, ये तो हमको सब समझ में आता है दोस्तों, बीइंग इंडियन प्रोफेशनल्स। अनइंटरप्टेड, और दीर्घकाल, लंबे समय के लिए, और विद रेफरेंस। इससे क्या होगा? आपका दृढ़ भूमि अचीव हो जाएगी दोस्तों। मैंने उसकी बात की ना आपको, पंचभूमि की, इसीलिए की थी दोस्तों। दो सूत्र में अभ्यास के बारे में उन्होंने जो बताना था बता दिया। It is strengthened by prolonged, uninterrupted and well performed application of actions, whatever yatn you are trying. Then in 15th and 16th सूत्र पतंजलि जी जो हैं वो वैराग्य के बारे में बताते हैं दोस्तों। वैराग्य को हम लोग समझते हैं a cultivated dispassionate objectivity, that way। दोस्तों ये बोट, you are in the boat, the boat is in the water but water is not in the boat। शायद वैराग्य की ये बहुत अच्छी वाली डेफिनेशन है। आपको सागर से दूर रहने के लिए कभी नहीं कहता है हिंदू शास्त्र। अपने काम करने से, अपने भव सागर में रहने से, जमाने में, दुनिया में, संसार में रहने से दूर की बात नहीं करता है। आप अपनी बोट को संसार में रखें,
लेकिन संसार को अपने मोड में ना आने दें। बस यही वैराग्य है दोस्तों, और यही एक तरीका है। 1.15 सूत्र दोस्तों। दृष्टानुश्रविका विषय वित्री तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वशीकार संज्ञा, वशीकरण जो है तृष्णाओं का, तृष्णस्य, ये है वैराग्य दोस्तों। कीपिंग इन कंट्रोल। इट नेवर सेज इट इज द एब्सेंस ऑफ डिजायर्स। वैराग्य ये नहीं है कि उनको भगा दो, उनसे दूर हो जाओ, उनसे एब्सेंट हो जाओ, या उनको एब्सेंट कर लो अपने अंदर। ये नहीं। बहुत लोग ऐसे बताएं, नहीं, ऐसा नहीं। इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजायर्स, नॉट दैट आई डू नॉट डिजायर, इट इज वशीकरण ऑफ द क्रेविंग्स। तृष्णा जो है वो है वैराग्य दोस्तों। फ्रॉम वेयर सो एवर दिस क्रेविंग्स में अराइज, Vairagya is the control over the thirst for the objects of senses which have been perceived, drashta, or just been heard about. श्रविका, ये है, आपने परसीव कर ली है, उनसे गुजर चुके हो, देख लिया उनको, या सिर्फ सुना है, अभी आई नहीं है, दूर है। इसके कारण जो क्रेविंग, थर्स्ट, तृष्णा उठती है, उसका जो वशीकरण है, ये है वैराग्य दोस्तों। एंड देन 1.16 तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण एव तृष्णयम। देखिए दोस्तों कहाँ तक गए हैं पतंजलि, कि आपकी जो ख्याति होगी जब आप उसके बाद तत्परम, पुरुष ख्याति, आपकी जो ख्याति होगी, आप जब रीच्ड हो जाओगे, राइज कर जाओगे लाइफ में, तो उसके कारण जो तृष्णा आप में पैदा होगी, मीन्स बड़े हो जाने का, जीत जाने का, छोटे छोटे स्टेप्स में भी, तो मीन्स कंट्रोल ओवर द क्रेविंग्स बिकॉज ऑफ इवन द गुणास ऑफ द पुरुष, और ख्याति जो आपको मिलेगी। आपकी ऐसी स्टेट आ गई कि आपने सेल्फ को जान लिया, स्वाध्याय करते करते, और आपको अपने स्व का, सत्य का अनुभव हो गया। सो उसकी बाद जो आप में थर्स्ट पैदा होगी, उसको भी जो कंट्रोल करने की आप में जो क्षमता है, उसको वैराग्य कहा गया है। बहुत प्यार से दोस्तों इसको समझाया है गुरुओं ने। What they say is that if you love something, let it go. It comes back to you. If it comes back to you, it is rightly yours. And if it not does come back to you, then it was never yours in the first place. ऐसा है दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे हमने यदि अभ्यास और वैराग्य को समझ लिया, तो बताते हैं पतंजलि जी अगले 17 से 22वें सूत्र में, ये जो 6 सूत्र हैं, ये कहते हैं कि आप एक सूक्ष्म स्थितियों में पहुंच जाओगे। यानी दूसरे शब्दों में दोस्तों, दीज आर सटल स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन।
These are also definitions of samadhi. So, in the 17th sutra, Patanjali says, Vitark, Vichar, Anand, Asmita, Rupanugamat, Sampragyatah, 2 शब्द कहते हैं कि आप जो हैं एक लोअर लेवल की जो पहली समाधि है, जो आपकी सम वाली स्टेट है, जिसको संप्रज्ञात समाधि बताया गया है, जो आपके वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन 4 इसमें it is obtained with deep contemplation on gross of these thoughts हैं, और eternal bliss है। इन पे सोच के, इन पे कंट्रोल करके, इन पे अभ्यास और वैराग्य को अप्लाई करके, इनके बारे में समझ के आपको पहले ये संप्रज्ञात समाधि मिलेगी, आप वहाँ पहुँचेंगे by good application of the above 2, ऐसा दोस्तों। लेकिन एज ए योगी आप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 1.18 विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। नेक्स्ट आप कहाँ पहुंचेंगे? असंप्रज्ञात समाधि। When all else but sanskaras have been brought to rest by practice, संस्कार शेष हैं अभी, संस्कार शेषो अन्य, ये है दोस्तों। दूसरी क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। It deals with the residual impressions, sanskaras, that surface once the thought process has been dealt with. ये है प्रीवियस स्टेज में, संप्रज्ञात में हम लोगों ने थॉट प्रोसेस को डील कर लिया, तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं दोस्तों। The other state of असंप्रज्ञात समाधि is a consequence of continuous practicing of giving rest to the mental activity, where only sanskaras, your latent tendencies remain. और ये दोस्तों जो असंप्रज्ञात समाधि है ना, इसकी वर्जन्स आगे चलती चली जाती हैं दोस्तों इन सूत्रों में। 1.19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। सिंपल दोस्तों, क्या बताना चाहते हैं इसमें? 2 ही शब्द हैं बस, एक तो विदेह और दूसरा प्रकृति लय। मीन्स देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल रीच्ड ऑलरेडी। आप किसी स्टेज पे तो हैं दोस्तों, और उस समय तो जाने और कितनी कितनी स्टेज के लोग होंगे। तो ये ऐसा इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो विदेह हैं, जो अपनी नेचर में, स्व नेचर में ऑलरेडी डूबे हुए हैं, मीन्स ऑलरेडी दे हैव वर्कड, मे बी नॉट बाय वे ऑफ योग दर्शन, द मेथड्स ऑफ योग, बट अपने ही दूसरे भारत में तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेदांत है या कितने थे दोस्तों धर्म हमारे यहाँ, उनके हिसाब से विदेह तो क्या स्थिति है दोस्तों, आप जानते होंगे। जहाँ आप इस स्टेज पे पहुँच गए कि आपने बॉडी माइंड सोल में से बॉडी का एक बहुत छोटा सा रोल है पूरी लाइफ में, ये समझ लिया। क्या राजा जनक हमारे यहाँ विदेह थे दोस्तों, पहले विदेह मान लो उनको, उससे पहले तो सब देवता ही होते थे, दैट वे। आप जानते हैं हमने ओपन सीक्रेट में विदेह को तो बहुत बार, बहुत डिटेल में जब वेदांत के वीडियोस थे उसमें डिस्कस किया दोस्तों, तो यदि आप इस तरह के हो कि अपने ही नेचर में
डूबे हुए हो और विदेह हो, तो आपके लिए तो ये बस सिंपली ही हो जाएगा दोस्तों। भव भव प्रत्ययो, बस बाय सिंपली बीइंग दैट वे दिस यू विल अचीव। फर्दर 1.20 बाकी लोगों की बात बता रहे हैं। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, बस 2 शब्द। जो इतरेषाम जो अदर्स हैं उनके बारे में कहते हैं, जैसे जो विदेह नहीं है या उतने रीच नहीं है, उनके बारे में क्या बताते हैं उनके बारे में। तो श्रद्धा है, वीर्य है और स्मृति है। तो इनमें ध्यानपूर्वक काम करने से क्या काम करना है? वैराग्य और अभ्यास। आपको यहां तक पहुंच जाओगे दोस्तों। बस ये है, प्रीसीडेड बाई प्रज्ञापूर्वक, मीन्स ये पहले होगा तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। For all others, this state is caused as a consequence of Shraddha, Virya, and constant remembrance. ऐसा कुछ है दोस्तों। श्रद्धा, फेथफुल डिवोशन, वीर्य मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। हमने इसको बहुत जगह डिस्कस किया। स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड स्मृति, दिस ऑल वी नो दोस्तों, है ना। Then 1.21 तीव्र संवेगानामासन्नः, only one word. It is easily attainable to those who approach with keen resolve. मतलब यदा बस आपको करना तो है दोस्तों, आपको भी इस समाधि तक पहुंचेंगे। कीन रिजॉल्व, तीव्र मीन्स इंटेंस, और संवेग मीन्स रिजोल्यूट, और आसन्न मतलब आप इसके पास बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। इट इज इजिली अटेनेबल टू दोज हु अप्रोच विथ कीन रिजॉल्व। हमेशा पेरेंट्स कहते रहते हैं ना दोस्तों कि ध्यान दो, मेहनत करो, लगे रहो। जिसकी जितनी फायर है उतनी जल्दी ही वो वह पहुंच जाएगा। दैट वे। एंड देन 1.22 मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः। दिस रिजॉल्व इज फॉर 3 kinds again. मृदु, माइल्ड, डल, even for those seekers जो मृदु हैं, incompetent ones, madhya, the average ones, and adimatra, the excellent ones. But then Patanjali tells us that for the extremely motivated and energetic one who does not give up. तो ये दोस्तों समस्त प्रजा के बारे में बात की गई है बस। और उनकी आप ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, विद द बेसिक रूल, अभ्यास और वैराग्य। ओनली 26 वर्ड्स और 11 सूत्र पूरे हो गए दोस्तों। और यहाँ तक का अगर हम देखें तो 22 सूत्र पूरे हो गए दोस्तों, और 50 शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए हैं पतंजलि जी ने। मैं ब्रेविटी के बारे में एक क्यूमुलेटिव डाटा जमा कर रहा हूँ स्वयं भी, और आपसे शेयर भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो एंड मेथड naturally you are very competent to understand better than me, slowly. Okay friends, so at
Please, I really wish this method of getting to studying the Yoga Darshan, sutra wise, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, मीनिंगफुल होगा। आप जैसे बुक पढ़ रहे हैं विथ सम लिटिल एक्सप्लेनेशंस इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशनल्स। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, यदि आपको बहुत अच्छा ना भी लगे तब भी लाइक जरूर दे दें दोस्तों, क्योंकि ये हमारा ही काम है कि एक प्रयास, यत्न अगर अच्छा है तो उसको बढ़ावा देना। हम नहीं देंगे तो कौन देगा, and it is good for me in order to be, it is good for you and our Indian professionals of the common kind. It will be helpful to all of us. Okay friends, and next up to 22nd सूत्र हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम लेंगे 23 से 39 तक, और ये फिर से 2 सब ग्रुपों में इसको डिवाइड किया गया है, एज पर द बुक्स, जितनी बुक्स मैंने स्टडी की हैं। हमने वृत्तियाँ समझ ली, कंट्रोल समझ लिए और समाधि समझ ली है। अब हम जाएंगे तो जो 23 से 29 तक हैं, इसमें दोस्तों ईश्वर डिफाइन किया है महर्षि पतंजलि ने, और 30 से 39 में वो बात करते हैं हाउ ऑल द माइंड इज केप्ट काम, कीपिंग चित्त फ्री ऑफ फ्लक्चुएशंस, ऑब्स्टेकल्स। इनको अंतरया कहते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।